अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ऐलान। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोल 10 रुपये महंगा होना था, ओगरा ने समरी भिजवाई थी नाज़रीन, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ना सिर्फ उस समरी को मुस्तरद किया बल्कि पाकिस्तान में 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत है वो 149 रुपये कुछ पैसे है नाज़रीन। इसके साथ साथ बिजली भी महंगी होनी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिजली भी सस्ती कर दी। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ऐलान, वो ऐलान क्या है कि पाकिस्तान में जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तमाम के तमाम स्टूडेंट को इंटर्नशिप दी जाएगी और उस इंटर्नशिप के ज़रिए इन्हें 30,000 रुपया महीना दिया जाएगा। अब इंटर्नशिप है क्या? ये जो तालिबे इल्म जो पढ़ते हैं, मुख्तलिफ अपना ग्रेजुएट्स करते हैं, ग्रेजुएट्स करने के बाद ये मुख्तलिफ जगहों पर ये इन्हें सरकारी तौर पर ये प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, डॉक्टर पहले प्रैक्टिस करता था तो उसे मुआवजा नहीं मिलता था, लेकिन अब उसे भी मुआवजा दिया जाएगा और भी बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट। नाज़रीन, इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम भी लाने का फैसला कर रहे हैं, बल्कि हो गया है फैसला, जिसमें कोई भी अपना काला धन सिर्फ 5% पे अपना काला धन सफ़ेद कर सकता है। और नाज़रीन, इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल और पाकिस्तान में कारोबारी हजरात के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। उन्हें बहुत ज़्यादा, जहाँ पर पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हुआ था, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस ऐलान ने अब कारोबार के दरवाजे खोल दिए हैं। पाकिस्तान में कोई भी शख्स पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर पहले भी ये मेहरबान थे, लेकिन उनके लिए एक और बहुत बड़ा रिलीफ कि आप पाकिस्तान आए, अपना पैसा इन्वेस्ट करें और इनसे किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। माजी में भी हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बहुत बड़े दावे देखते रहे हैं। अभी हालिया मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको याद करवाता चलूँ, अभी हालिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि ओगरा ने कहा कि हम पेट्रोल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मेरी आवाम इसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। अवाम पहली पिसरी है, अवाम मुल्क में महंगाई है, अवाम परेशान है। लेकिन हम 1.5 हफ्ते बाद देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस समरी को मंजूर कर देते हैं। 1.5 हफ्ता बाद पेट्रोल 12 रुपये महंगा होकर 159 तक पहुंच जाता है। अब नाज़रीन, चलते हैं अवाम की जानिब, अवाम से पूछते हैं कि अवाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस इक़दाम से कितना मुतमईन है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए वो क्या कहते हैं। हम चलते हैं अवाम की तरफ और अवाम से ही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम। आपका नाम? मिसेस सुबान। मिसेस सुबान, पाकिस्तान में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत बड़े ऐलानात किए हैं, जिसमें ग्रेजुएट्स को 30,000 रुपया महीना दे रहे हैं। पेट्रोल 10 रुपये महंगा होना था, लेकिन पेट्रोल उन्होंने 10 रुपये सस्ता कर दिया। और भी इसके साथ साथ बहुत से इकदाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किए हैं। आप क्या कहेंगे, मुतमईन हैं वज़ीर-ए-आज़म के इस जी बिल्कुल मुतमईन है। जी बिल्कुल मुतमईन है। इमरान खान क्या कर रहा है? इतनी अच्छी तो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं और हमें क्या चाहिए? पेट्रोल पीने को देना चाहिए। हाँ। कम से कम पेट्रोल इंसानों को पीने को देना चाहिए। गाड़ियों के लिए तो महंगा है, पीने के लिए तो सस्ता होना चाहिए ना यार। क्या बात कर रहे हो, है ना? अच्छा, आप हमारे एक महदूद इल्म के मुताबिक पेट्रोल जौन सा है, ये पेट्रोल ने 10 रुपये महंगा होना था, ये इस वक्त 159 रुपये। बड़ी अच्छी जौन सी है ना वो स्ट्रेटेजी है, 20 रुपये महंगा करें, 10 रुपये सस्ता कर दें। सस्ता तो हो गया 10 रुपये, और क्या चाहिए हमें? अच्छा, इसके अलावा भी पाकिस्तान में पहले ग्रेजुएट्स को पूछा नहीं जाता था, लोग रेडियाँ लगाने पर मजबूर थे, लेकिन अब पाकिस्तान में हर ग्रेजुएट को, कोई भी ग्रेजुएट है, तमाम के तमाम ग्रेजुएट्स को 30,000 रुपया महीना दिया जाएगा। इसके बारे में क्या? हाँ जी, हवा में दिया जा रहा है। वो सुबह रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, ख्वाब में 30,000 देखते हैं, तो मिलता कोई नहीं। बस ठीक है, आपके जमा तफरीक में ज़बानी कलामी हम खुश है, ठीक है ना। हमें बस ज़बानी कलामी बताया जाता है, हम खुश हो जाते हैं, यही हमारी लाइफ चल रही है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि माजी में भी हमने ऐसे बहुत से ऐलानात देखे, लेकिन उन पर सदर अयूब से देखें तो आज तक यही कुछ हो रहा है यार। माजी क्या है? माजी क्या है? माजी तो यही है ना कि हम खुश हो रहे हैं, ज़बानी कलामी खुश होते हैं, अमलन तो है कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ है कभी आज तक? तो आप भी तो ज़बानी कलामी है ना, अमलन आपके पास भी कुछ नहीं है। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपने इक़दार को बचाने की खातर, यानी कि ओपोजिशन के ये जो लॉन्ग मार्च, उसके डर और ख़ौफ की वजह से आप आज 10 रुपये आपको याद आ गया, आपने फी लीटर पेट्रोल कम कर दिया है, तो उससे हमारा मसला नहीं हल होगा। हमारा मसला तो उस वक्त हल होगा जिस वक्त आप आवाम के दर्द को दर्द महसूस करेंगे।
आप आवाम की परेशानियों का मसलों का हल निकालेंगे। अब हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिसमें आटा, घी, चीनी वगैरह है, अगर वो इस वक्त आसमान से उसकी कीमतें लग रही हैं तो वो भी तो कम करनी चाहिए ना। ये तो कोई बात नहीं है कि कोई कहेगा जी मैं लॉन्ग मार्च करने लगा हूँ, आप 10 रुपये लीटर कम कर देंगे। आप पहले ही इन चीज़ों को इन हालात तक ना पहुँचने देते कि आज आपको मसलन के ओपोजिशन के लॉन्ग मार्च के आगे घुटने टेकने पड़ते और आप 10 रुपये कम कर रहे हैं। कभी आप किसी की मिन्नत करते हैं, कभी किसी की मिन्नत करते हैं। हमें असल जो आपने लोगों के साथ वादे किए थे वो वादे पूरे करें। लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर जितनी महंगाई है उसको ख़त्म करें और लोगों का साथ दें। आज पेट्रोल देख लें, खाने पीने की चीज़ें देख लें, कहाँ आसमानों पर जा रही हैं। हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, ठीक है, वो भी लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो फिर घर भूखे बैठे रहते हैं बच्चे भी। हम आपके साथ हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए भी, इस आवाम के लिए भी। शुक्रिया। ये महंगाई और कम करें। अभी महंगाई अभी बहुत ज़्यादा है, गरीब बेचारे गरीब हो गए हैं, जो अमीर वो भी गरीब हो गए हैं। इन्होंने कहा था कि आप करें कि ज़रा सब्र करें, कितना घोर सब्र करे इंसान कोई। अब तो मर रहे हैं गरीब जो है। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि नाज़रीन 2 साल तो गवर्नमेंट कोरोना में गई, सिर्फ 1.5 साल वज़ीर-ए-आज़म ने काम किया है। अगर इस 1.5 साल के अरसा में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये इतने बड़े ऐलान किए हैं जो पाकिस्तान में तारीख़ रकम करते हैं, आज तक किसी ने भी ग्रेजुएट यानी कि पढ़े लिखे इंसान के बारे में नहीं सोचा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हर ग्रेजुएट यानी कि ये नहीं कि फ़लाँ ने बीएससी की है तो उसको 30,000 मिलेगा, तो फ़लाँ ने सिंपल बीए की है उसको नहीं मिलेगा। नहीं, तमाम के तमाम ग्रेजुएट्स को, तमाम के तमाम ग्रेजुएट्स होल्डर को 30,000 रुपये महीना मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है। बाकी ये अवाम है, अवाम की राय है। पढ़े लिखे उनके लिए तो ठीक है, जो बेचारे गरीब हैं वो क्या करेंगे? वो उनके लिए, बेचारों के लिए तनख्वाहें भी इतनी कम हैं, वो क्या कर सकते हैं? ये भी तो देखें ना। अब जो ये तो बस पढ़े लिखे बच्चों के लिए ठीक है, जो पढ़े लिखे तबका है उनके लिए है। गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? बेचारे गरीब तो गरीब ही मरी जा रहे हैं। सबको ग्रेजुएट कर दें, ये सबको कर दें, ये ऐलान कर लें। दीदी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सबको और ग्रेजुएट कर दें, सबके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, फिर आप 30 क्या 10 भी दे देंगे तो कबूल हो जाएगी। सर देखिए 4 साल में ना मज़ीद महंगाई हुई है। वो 4 साल में ना आवाम को रिलीफ नहीं मिला कुछ। सिर्फ इन्होंने अभी 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, 12 रुपये महंगा करके 10 रुपये सस्ता कर दिया इन्होंने। बात तो वहाँ पर ही है ना। अच्छा, ग्रेजुएट्स को भी 30,000 रुपये महाना दिया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत से कारोबार रुके हुए थे क्योंकि टैक्स लोगों को तंग कर रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत रिलीफ दिया इंडस्ट्रियों को भी। सर अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं मिला है। जब भी रिलीफ मिलेगा तब की बात है ना। गरीब को क्या मिला है? सैलरी 18,000 वही है, 20,000 वही है, पेट्रोल 150 रुपये है। मैं तो यही कहूँगी कि इन्होंने दावे तो इतने किए हैं लेकिन सच तो कोई बात इनकी सच तो हुई नहीं है। यानी कि माजी में भी यही था, माजी में भी यही था, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी पहले ना, जितनी इसकी हुकूमत में महंगाई हो गई है। कुछ पैगाम दें खान साहब? पैगाम तो यही है कि आवाम का सोचे, कुछ गरीब का सोचे, गरीब इंसान का कुछ सोच लें। जी ये तो कल तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन ये तो आप कहते हैं ना कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा डाल दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है कि आप ये भी तो देखें ना महंगाई को कहाँ पे लेके गए हैं। और मैंने ख़ुद उनको जी सपोर्ट किया था पीटीआई का, और वो अभी तो हम जो है ना कि इस तरह समझ लें कि आप महल्ले में जो यार दोस्त होते हैं ना हमें, वो कहते हैं हाँ जी और पीटीआई वाला आ गया 10 तो हम मुँह छुपाते फिरते हैं। जी मुतमिन तो है, ठीक है, अगर 10 रुपये किया फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत का, ये कर दिया, चाहे वो बिलावल की वजह से किया है, चाहे नून लीग की वजह से किया है। बस वो इस्लामाबाद पहुँचे इंशाल्लाह और बहुत कुछ चेंज होगा। और होना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है कि जो ओपोजिशन का लॉन्ग मार्च है ये उसकी वजह से, उसके डर से सस्ता किया गया? हाँ बिल्कुल, उससे पहले तो कोई भी नहीं था, चांस भी नहीं था, बढ़ने की थी 10 रुपये 20 रुपये पेट्रोल, कम होने की बिल्कुल चांस नहीं थे। यानी कि फिर आप एक मैसेज ओपोजिशन को भी दे रहे हैं कि इनको ये लॉन्ग मार्च वाला कदम पहले उठाना चाहिए था, पहले ये सो रहे थे? जी बिल्कुल, ये तो वो अपनी कंपेन कर रहे हैं ना, जो बहुत सालों से यहाँ पे हो रहा है कि 1 साल पहले जो भी लॉन्ग मार्च होते हैं वो जस्ट उनकी अपनी कंपेन होती है, इलेक्शन कंपेन है। ये मुल्क के लिए नहीं है, मुल्क के लिए था। 1 साल जैसे ही गुजरा था इलेक्शन से, तो जैसे ये मामला बिगड़ना शुरू हुए उसके बाद इनको स्टेप लेना चाहिए था। 160 रुपये किलो टमाटर हो
हाँ ये बात तो है। हाँ जी, मिर्चा की भाव जे घ्यो कितने 420 रुपये हो गया जे, 20 रुपये 10 घटे ने तो 20 रुपये घ्यो दे वध गए जे, अभी तो देखो ना। अच्छा ये बहुत बड़ी बात की, मैं कह रहा हूँ कि पेट्रोल सस्ता हुआ और बिजली सस्ती हुई और भी बहुत से इकदाम किए और चाहते कि आप वो कहते ने 160 रुपये किलो टमाटर हो गए, वो भी तो देखो मुल्क में घी भी तो देखें, घी कितना महंगा है। 20 रुपये बनाते ना भाजी, 400 से 4 दिन पहले होना चाहिए 420 रुपये के। मेरे ख्याल से जो उन्होंने कल इनिशिएटिव लिया है वो इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अब तो उस चीज़ की मुझे नहीं लगता कोई ख़ास ज़रूरत है। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं वहाँ पर। मैं अगर आपको गिनवाने बैठूँगा तो आप मतलब कि इतनी सारी वो चीज़ें मैं आपको गिनवा नहीं सकूँगा, कोई 1-2 पॉइंट नहीं है। हाँ हो सकता है किसी 1-2 चीज़ में शायद उन्होंने कोई अच्छा काम किया भी हो जो कि मुझे नहीं नज़र आता, मतलब मुझे वहाँ पे रहते हुए इतने साल हो गए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ओवरसीज़ के लिए जो करना चाहिए था वैसा नहीं किया जो होना चाहिए था, क्योंकि मैं अक्सर एम्बेसीज़ में भी जाता हूँ, मुझे वहाँ के एम्बेसी जो होल्डर हैं वहाँ पे जो मेन बंदे हैं उनके साथ भी मेरी अक्सर इंटरेक्शन रहती है वहाँ पे, लेकिन मैंने एज कुछ ऐसा देखा नहीं है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें लाइक जैसे अभी कोविड था, मैं कोविड में वहाँ पे था, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी डेथ हुई है वहाँ पे एम्बेसी वालों ने कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर बेयारो मददगार पड़े रहे वहाँ पर। हाँ पड़े रहे बिल्कुल। अच्छा मैंने अपनी आंखों से देखे। हम रैली निकालेंगे, हो सकता है उसके प्रेशर से भी दबाव आया हो, ठीक है। और मुख्तलिफ पार्टी से जो है ना उन्होंने मुशावरत की है कि आप इजलास में आए, शायद प्रेशर डालने के लिए बात की जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है, जो अब ओपोजिशन इकट्ठी हुई है जिसकी वजह से उनको प्रेशर पड़ा। आप मुझे ये बताएं कि पेट्रोल और बिजली ही हमारी ज़रूरत है कि अशिया खुर्दनोश को भी सस्ता होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हर देखें, हर अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा अभी परेशानी यही है कि चीनी, आटा, ठीक है, मुख्तलिफ अशिया को सस्ता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोल आप सस्ता कर ले, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी चीज़ें आवाम को फैसिलिटी देनी चाहिए, ठीक है। अभी 70% आवाम ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से परेशान है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमको तो अभी तक 3-4 साल से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। चले खान साहब, माना आपने पेट्रोल सस्ता किया है, आपने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है, एक अच्छी आपकी कोशिश है, लेकिन पेट्रोल और बिजली ज़रूरत नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपने बहुत सी सहूलतें दी हैं, लेकिन मेरी यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी बात हुई, वो भी आपसे मुतमिन नहीं है। लेकिन जो असल अशिया खुर्दनोश हैं, दालें हैं, घी है, सब्जियाँ हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, जिस्म पर पहनने वाला कपड़ा है, इसके साथ साथ इनको भी कम करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से पहले जो चीज़ें सस्ती थी ना, बाद में महंगाई हुई है। अब जो महंगाई के बाद अगर दोबारा उनके रेट्स वो वापस जा रहे हैं तो ये एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने जो ये सब किए है, क्योंकि अब उनकी हुकूमत एंड है, क्योंकि अब 2 इयर्स रहते हैं उनके मतलब कि हुकूमत के, ठीक है। वो इसलिए ये कर रहे हैं ताकि ना लोग उनकी इन इक़दामात को देख के मुतमईन हों, ठीक है, ताकि मतलब आगे मुझे इलेक्शन में वोट दें, इसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। और मतलब कि स्टूडेंट्स को तो कोई मतलब कि नहीं हो रहा। अगर ऐसा इन्होंने कोई इक़दाम करना है तो फिर ये जॉब्स के लिए कोई देना, वैकेंसीज वगैरह दें, ये इंटर्नशिप का करने का क्या फ़ायदा है इसका। नाज़रीन, ये था अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। नाज़रीन, मैंने यहाँ पर आपकी बहुत सी व्यूअर्स से बात करवाई, उनके कहने का मकसद क्या था। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर मुझे ये कहते नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान में करप्शन तो ख़त्म हो नहीं रही, अगर उन्हें एक बिजली का मीटर लगवाना पड़े तो उन्हें 20,000 रुपये देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा अजी यहाँ पर मेरी एक साहब से बात हुई, वो भी मैंने आपको बात सुनाई, वो कहने लगा कि यार पेट्रोल और बिजली सस्ती कर दी, लेकिन टमाटर तो अभी भी 160 रुपये किलो है। और अब ये नौजवान कह रहे हैं कि हमें 30,000 नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।